नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब फ्रॉड क्या है और जॉब फ्रॉड से स्वयं को कैसे बचाएं। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जॉब फ्रॉड होता क्या है। जॉब फ्रॉड को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि इसको समझा ही ना जा सके। फ्रॉड जॉब ऐसी जॉब होती हैं जिसमें लुभावनी सैलरी का प्रलोभन होता है, अनचाहे ईमेल द्वारा जॉब संबंधित सूचना मिलना, फर्जी जाली कंपनी द्वारा जॉब संबंधित अनचाहे ईमेल प्राप्त होना, जॉब का प्रचार व प्रसार फर्जी वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन होना, जॉब के आवेदन व जॉब में लगने के लिए रुपए की मांग करना। अधिकतर जॉब ऑफर्स से संबंधित फर्जी मेल उन कंपनी के नाम से आते हैं जिनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करेंगे जॉब फ्रॉड से स्वयं को कैसे बचाएं। सबसे पहले नौकरी से संबंधित खोजबीन करें। इंटरनेट में कई ऐसी वेबसाइट हैं जहां आप अपने अनुभव, शिक्षा व सुविधा के अनुसार जॉब की खोज कर सकते हैं और जॉब से संबंधित विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं। जॉब चाहे सरकारी हो या निजी, यह वेबसाइट आपको कई प्रकार की जॉब पर आवेदन करने का विकल्प देती है। आप जब भी किसी भी वेबसाइट के माध्यम से सरकारी या गैर सरकारी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करें तो एक उस जॉब से संबंधित खोजबीन अवश्य करें, जैसे कि सरकारी या गैर सरकारी विभाग से संबंधित उनकी अधिकृत वेबसाइट पर उस विज्ञापन को अवश्य देखें जिसे आपने जॉब सर्च वेबसाइट और उन पर आने वाले विज्ञापन पर देखा है। सरकारी या गैर सरकारी जैसा भी जॉब विज्ञापन हो, इनकी अधिकृत वेबसाइट पर जाकर वहीं से आवेदन करें। यदि कोई वेबसाइट सरकारी या गैर सरकारी विभाग में नौकरी दिलवाने का दावा करती है तो उस दावे से संबंधित खोजबीन अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति अपने को किसी कंपनी का नियोक्ता यानी एचआर होने का दावा करके आपको जॉब दिलवाने को कहता है तो जिस कंपनी का नियोक्ता होने का दावा कर रहा है उस कंपनी में पूछताछ करें व उससे उसके उस कंपनी में होने के साक्ष्य अवश्य मांगें। फर्जी सरकारी नौकरी के ऑफर्स को पहचानें। जब कभी भी आप अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए सरकारी विभाग से संबंधित नौकरी के लिए आवेदन करें या सरकारी विभाग से संबंधित नौकरी का विज्ञापन कहीं देखें तो उस नौकरी से संबंधित विज्ञापन की जांच सरकारी विभाग की उनकी अधिकृत वेबसाइट पर अवश्य जांचें। देखें क्या ऐसा कोई नौकरी है। कई बार जालसाजी करने वाले जालसाज सरकारी विभाग से संबंधित उनकी वेबसाइट के नाम पर ही नकली वेबसाइट बनाकर नौकरी से संबंधित विज्ञापन का प्रसार प्रचार किया करते हैं। ऐसी जाली व नकली वेबसाइट की पहचान करने का तरीका है उनकी वेबसाइट की स्पेलिंग में अंतर होना, गलत लिखी होना आदि। सरकारी विभाग से संबंधित उनकी अधिकृत वेबसाइट में .gov.in और .nic.in लगा होता है। नौकरी से संबंधित अनचाहे ईमेल पर कोई जवाब न दें। जब कभी भी आपके पास नौकरी से संबंधित अनचाहे ईमेल आए तो इन ईमेल पर कोई भी प्रतिक्रिया ना करें, क्योंकि ऐसे ईमेल पर प्रतिक्रिया करने से आप साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस सकते हैं और आपको अपूर्णीय क्षति हो सकती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हैक कर उसमें से संवेदनशील डाटा की चोरी, कंप्यूटर में से आपके बैंक अकाउंट या अन्य किसी अकाउंट से संबंधित डाटा की चोरी, कंप्यूटर का किसी आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करना, अन्य आदि संगीन आपराधिक कार्य के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। वेबसाइट पर दिखने वाली नौकरी से संबंधित विज्ञापनों से बचें। अक्सर जब भी हमें किसी सवाल का जवाब जानना होता है या किसी नौकरी की तलाश करनी होती है तो सबसे पहले हम ऑनलाइन ही उस चीज़ को देखते हैं। ऑनलाइन देखने के समय हम कई वेबसाइट को खोलते हैं जहां हमें हमारे खोजे गए परिणाम दिखाई देते हैं
और यहाँ नौकरी से संबंधित विज्ञापन भी दिखाई देते हैं, जैसे कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक घर बैठे कमाएं। घर बैठे ऑनलाइन काम कर लाखों कमाएं। यदि आप 12वीं कक्षा पास हैं तो ये नौकरी आपके लिए ही है। घर बैठे व्हाट्सएप व ईमेल कर लाखों कमाएं। ऐसे ही अन्य नौकरी से संबंधित विज्ञापन दिखाई देते हैं। उपरोक्त प्रकार या ऐसे ही मिलते जुलते और वेबसाइट या सर्च इंजन पर दिखने वाले नौकरी से संबंधित विज्ञापनों पर क्लिक ना करें, क्योंकि आपको ठगने की ये साइबर अपराधियों की एक चाल भी हो सकती है। असली और नकली वेबसाइट की पहचान करना सीखें। जब भी कभी आप नौकरी की खोज ऑनलाइन कर रहे हैं या जिस सरकारी, गैर सरकारी या निजी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वेबसाइट के एड्रेस की स्पेलिंग का ध्यान अवश्य दें, क्योंकि नकली व जालसाजी वेबसाइट की स्पेलिंग में अंतर व गलती अवश्य होती है। नकली वेबसाइट की पहचान करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। वेबसाइट के एड्रेस में गलती व अंतर, वेबसाइट में किसी भी प्रकार का संपर्क सूत्र का ना होना, ऑफिस के पते से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का ना होना, वेबसाइट में कोई भी ऐसी जानकारी का ना होना जिससे उसके बारे में जानकारी होना। असली और नकली वेबसाइट की पहचान के लिए अपने घर में या रिश्ते में किसी जानकार व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। ऑनलाइन इंटरव्यू पर सावधानी बरतें। कई ऐसी कंपनी और संस्थाएं हैं जो कि ऑनलाइन स्काइप, गूगल हैंगआउट, अन्य चैट सेवा के माध्यम से इंटरव्यू कराती हैं। ऐसे कंपनी और संस्था के बारे में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और मित्र मंडली से अवश्य चर्चा करें। क्या ऑनलाइन इंटरव्यू कोई कंपनी और संस्था करवाती है? यदि हाँ, तो प्रक्रिया क्या है? यदि आपने जान पहचान में किसी की नौकरी का इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ होगा, तो वह आपको इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देगा। इन सभी से आप साइबर अपराध के शिकार होने से बच सकते हैं। यदि फिर भी आप इन सब से सलाह नहीं करते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू को तैयार हो जाते हैं, तो इन बातों को दिमाग में अवश्य बैठा लें। अपनी निजी जानकारी से संबंधित कोई भी गोपनीय जानकारी पूछे जाने पर भी ना दें, क्योंकि जालसाजी करने वाले इंटरव्यू के जरिए आपसे आपकी जानकारी मांग सकते हैं। बैंक अकाउंट से संबंधित कोई जानकारी मांगे जाने पर भी ना दें। पैन कार्ड, आधार कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी ना दें। किसी भी नौकरी के इंटरव्यू में आपसे संबंधित उन जानकारी को इंटरव्यू का हिस्सा मानकर नहीं पूछा जाता जो कि आपकी निजी सुरक्षा को खतरे में डालता हो। जॉब पोर्टल यानी नौकरी खोजने वाली वेबसाइट में पंजीकरण से पहले प्राइवेसी पॉलिसी अवश्य देखें। अधिकतर नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे युवा वर्ग जॉब पोर्टल पर नौकरी संबंधी सूचना पाने के लिए पंजीकरण करते हैं। तो क्या पंजीकरण करने से पहले जॉब पोर्टल की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ते हैं? यदि नहीं तो अवश्य पढ़ें। क्या ये पोर्टल आपसे आपकी निजी जानकारी जो पंजीकरण के समय मांगते हैं और इनको अपने डेटा बेस पर एकत्रित करते हैं, क्या इन जानकारी को सुरक्षित रखते हैं? प्राइवेसी पॉलिसी में अन्य बातों को अवश्य देखें, जैसे कि आपकी जानकारी किसी अन्य को तो नहीं देंगे, अकाउंट से संबंधित कोई जानकारी तो नहीं मांग रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड की जानकारी तो नहीं मांग रहे हैं, कोई ऐसी निजी जानकारी तो नहीं मांग रहे हैं जिनकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। रुपए देकर नौकरी लगाने वालों पर ध्यान ना दें। बेरोजगार युवा वर्ग को नौकरी की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि उन पर बढ़ती जिम्मेदारियां उनको नौकरी की तलाश पर लगा देती हैं। ऐसे में ऑफलाइन व ऑनलाइन जैसा भी हो, नौकरी की खोज के लिए लग जाते हैं और कई ऐसी जॉब भी मिलने लगती हैं। लेकिन जॉब पर लगने से पहले जॉब देने वाले आपसे रुपयों की मांग कई तरीकों से करते हैं, जैसे कि पंजीकरण के रूप में लगने वाली फीस, ऑफर लेटर के लिए, आईडी कार्ड के लिए, यातायात के लिए, अन्य कई रूपों से रुपयों को लेकर मांग करना। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी कंपनी, सरकारी विभाग या अन्य नौकरी देने वाली संस्था किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से रुपए से संबंधित कोई मांग नहीं करती हैं।
नौकरी के संबंध में अपने माता पिता या संरक्षक को अवश्य बताएं। बेरोजगार युवा वर्ग जब भी किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करें तो पहले अपने माता पिता या संरक्षक को अवश्य उस नौकरी के संबंध में पूर्ण जानकारी दें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उस नौकरी के संबंध में चर्चा कर सलाह अवश्य लें।